अगर आप भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में लगेंगे और फिजिकल रिपोर्टिंग जब हम बीएचयू आएंगे कराने तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में जानेंगे और जानेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा। तो रजिस्ट्रेशन के बारे में अपडेट दे दूं तो क्योंकि इस बार रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आ गया है, पिछली बार 4 जुलाई को आया था तो मिड जुलाई में आपका स्टार्ट हुआ था, इस बार आपका 1 जुलाई या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाए कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम। तो भाई बीएचयू का जो वेबसाइट है वो थोड़ा स्लो है, आपको चीजें इरेगुलर देखने को मिल सकती हैं, लेकिन बहुत स्मूथ पहले के कंपैरिजन में हो गया है। हम लोग के टाइम पे बहुत ज्यादा गड़बड़ था, तो आप लोग थोड़ा सजग रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि मैं बीएचयू से ही हूं और कुछ टीचर्स से भी मेरे कनेक्शन है, तो मैं आपको लेटेस्ट अपडेट तुरंत से तुरंत देता रहूंगा। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट जान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन में क्या क्या यूज होने वाले हैं। तो आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्लास 12th का मार्कशीट आपका ऑनलाइन वाला भी चल जाएगा, मतलब आपका जो ऑफलाइन आता है वो ना भी मिला हो स्कूल से तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका क्लास 10th का मार्कशीट एज अ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, फिर आपका रिसेंट का पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए वो लगेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है आपका, है ना, लाइक ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और आपका जो भी लगाना चाहते हैं, जैसे अभी आपके पास पुराना है तो भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पुराना भी लग जाएगा, मतलब 2025 का होगा तो भी चल जाएगा। लेकिन आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में 1 जनवरी 2026 के बाद का देना चाहिए। और एक और चीज आपको बता देता हूं, अगर आप 1 अप्रैल 2026 का बनवाते हैं, 1 अप्रैल 2026 का, तो आप हर यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हैं, मतलब डीयू में भी एलिजिबल हैं। तो कोशिश करें इसको भी बनवा सकते हैं और बाद में भी ये चीजें लगती हैं, लेकिन डीयू आपको बाद में अपलोड करने का मौका नहीं देता है, तो आप कोशिश करें इसको बनवा के रखें। दूसरी चीज है कि मैंने फोटो आपको बता दिया, बाकी अदर आप स्पोर्ट्स कोटा या पीडब्ल्यूबीडी, एससी एसटी के लिए जो भी आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो लगेंगे और आपका यहाँ पे सिग्नेचर भी लगेगा और ये सारी आपकी सेल्फ अटेस्टेड और स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या लगेंगे, देखो ऑनलाइन में बहुत ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली ये सारी चीजें हो जाएंगी। बाकी प्रेफरेंस शीट वगैरह बनाने में आपको थोड़ा सा लोड लेना है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या ईमेल आईडी पे डीएम कर सकते हैं, अपनी प्रेफरेंस शीट बनवा सकते हैं मात्र 149 में, जिसमें 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस आपको पूरी काउंसलिंग की मिलेगी, 1-to-1 लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगी कि कब क्या हो रहा है, राउंड 1 कब आ रहा है और आपके एडमिशन तक सारी आपको गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। तो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10-12th की मार्कशीट ओरिजिनल भी लेके आइएगा और आपकी कॉपी भी इसकी लगेगी। कोशिश करिए 3 कॉपी हर एक चीज की करवा लीजिएगा, 3 से 4 कॉपी, ठीक है, 3 से 4 कॉपी हर एक चीज की। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी मैंने आपको बताया, आपके ईडब्ल्यूएस ओबीसी है जो भी लगेंगे। उसके बाद आपका टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और इन तीनों चीजों के लिए आपका अंडरटेकिंग भी लग जाता है। अंडरटेकिंग का मतलब दिए गए समय सीमा में आपको देना पड़ेगा अगर आप तुरंत नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है ये आपका टीसी में ही कई बार लगा होता है और ये सारी चीजें आपको स्कूल से मिलती हैं, तो स्कूल से जरूर एक बार कॉन्टेक्ट करें और जो भी ड्रॉपर वगैरह है आप अपने कॉलेज से टीसी, सीसी और माइग्रेशन वगैरह ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बीएचयू में कोई भी गैप ईयर सर्टिफिकेट नहीं लगता है। इसके अलावा जब आप यहाँ पे आएंगे तो सीयूटी का रिजल्ट चाहिए, सीयूटी का एडमिट कार्ड आपको चाहिए होगा, एनटीए एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा, बीएचयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो भी आप रजिस्टर करेंगे अभी जिस फॉर्म पे उसका पीडीएफ यहाँ पर आपको रिक्वायर होगा, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर या प्रोविजनल एडमिट कार्ड जिसे बोलते हैं, मतलब जो आपको सीट अलॉट होगी उसका आप फी पेमेंट करेंगे, फी रिसिप्ट चाहिए होगा, उसको भी आपको लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपको 6 पासपोर्ट साइज फोटो कोशिश करिएगा 12 करा लीजिए, है ना, बहुत आगे भी काम आएंगी आपको हॉस्टल अलॉटमेंट और इन सारी चीजों में, ठीक है। ये हो गया आपका। और फिर आपका एंटी रैगिंग फॉर्म, एंटी रैगिंग बाय द स्टूडेंट बाय द पेरेंट, कि भैया कहीं आप किसी की रैगिंग लेने में इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें, है ना। हालांकि जूनियर जो है, जूनियर और सीनियर का इंटरेक्शन बहुत फ्रूटफुल है यहाँ पे बीएचयू में, तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा रिश्ता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी आप डोजियर फॉर्म, तो डोजियर फॉर्म ये 3 चाहिए होते हैं और बेसिकली ये हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए वो लोग लेते हैं, तो ये सारी प्रोसेस जो है हॉस्टल अलॉटमेंट की होती है। तो हॉस्टल जैसे ही आपका मान लीजिए काउंसलिंग खत्म हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा 7 दिन के अंदर, है ना, 7 दिन के अंदर जो है आपका हॉस्टल की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये ऑफलाइन है। ध्यान रखना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय आपको हॉस्टल एकोमोडेशन का एक ऑप्शन आएगा, उसमें आप यस भर दीजिएगा, वरना वहां पे अगर नो भरे तो सारा खेल खत्म है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलेगी, पल पल की खबर आपको देता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, हाइप भी कर दिया करो क्योंकि मेहनत लगती है भाई लिख के करने में।